हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। नमः संस्कृताय। आप सभी का एमएस क्लासेस 1 में स्वागत है। हम पढ़ें किराता अर्जुनीयम, जो महाकवि भारवी द्वारा रचित है। आइए आज हम 29वां श्लोक पढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें जो जो द्रौपदी है वह युधिष्ठिर से बोल रही है, उनको बता रही है। उनको जो द्रौपदी बहुत अधिक क्रोधित है और क्रोधवश वह निरस्त नारी समया दुराधया, जिसकी मनोव्यथाएं उसको प्रेरित माम दुराधया निरस्त नारी समया, उसकी जो मनोदशाएं हैं, दुष्ट मनोदशाएं वह प्रेरित कर रही हैं। तथापि वह तुम बोलने के लिए प्रेरित कर रही है। व्यवसाय अंतिमा, उसको प्रेरित करे द्रौपदी को बोलने के लिए। उसकी मनोदशाएं जो दृष्टि से बोलने के लिए प्रेरित कर रही हैं, फिर भी बोलने के लिए प्रेरित कर रही हैं। तो जो द्रौपदी है वो निरस्त नारी समय, नारी की जो उचित मर्यादा है उसको लांघ कर, उसको पार करके वह दृष्टि से बोलेंगी। देखिए क्या बोलती है दृष्टि से। आइए पढ़ते हैं श्लोक 29वां और अर्थ देखते हैं। अखंड माखंड तुल्य धाम भी, अखंड माखंड तुल्य धाम भी, चिरम धृता भूपत भी स्ववंशजै, चिरम धृता भूपत भी स्ववंशज। त्वया आत्महस्तेन मयि मदच्युता, मतंगजे स्रग इव अपवर्जिता, मतंगजे स्रग इव अपवर्जिता। त्वयामहस्तेन मही मही भुजा, त्वयामहस्तेन मही मही अपवर्जिता। त्वयामहस्तेन मही मदच्युता। वह द्रौपदी बोल रही है कि त्वयाम हस्तेन, अपने ही हाथों से। क्या बोले? अपन त्वयाम आत्महस्तेन, अपने ही हाथों से। मही माने पृथ्वी को, अपवर्जित माने त्याग दिया, छोड़ दिया, अपवर्जित कर दिया। मही माने पृथ्वी को। द्रौपदी करेंगे हे राजा युधिष्ठिर, और क्योंकि द्रौपदी जो है राजा युधिष्ठिर से बात कर रही है, द्रुपद आत्मजा बात कर रही है, न कि उनकी पत्नी बात करे, तो वो बोले कि हे त्वया आत्म, अपने ही हाथों से। त्वया आत्महस्तेन, अपने ही हाथों से, अपने ही हाथों से पृथ्वी, मही माने पृथ्वी में, अपवर्जित माने छोड़ दिया, त्याग दिया, अपवर्जित कर दिया, छोड़ दिया या त्याग दिया। तो द्रौपदी बोले हैं कि त्वया आत्महस्तेन मही अपवर्जिता, अपने ही हाथों से मही माने पृथ्वी को अपवर्जित कर दिया, छोड़ दिया, त्याग दिया। किस तरह? जिस प्रकार मदच्युता मतंगजेन, मतवाला हाथी, जो मतवाला हाथी होता है, जिसको मद चूता है, वह मदमस्त हाथी के तरह, मतंग माने हाथी की तरह, स्रगयु माने माला, स्रगयु माने माला, जिस प्रकार मतवाला हाथी अपने गले में पड़े माला को तोड़ देता, अपवर्जित कर देता, फेंक देता है, उसी प्रकार मतवाले हाथी के समान तुम भी अपने ही पृथ्वी को अपने ही हाथों से छोड़ दिया, त्याग दिया या दे दिया। ठीक है। तो द्रौपदी करें त्वया आत्महस्तेन, क्योंकि युधिष्ठिर ने महाभारत के युद्ध में जुआ खेला था, तो जोया अपने ही हाथों, क्योंकि और बार बार जुआ खेलने से, युधिष्ठिर जो है बार बार जुआ खेलने से उनकी जो पृथ्वी है, जो जिसके वो राजा थे, उसको दाव पर लगाए थे। तो दाव पर लगाने से, बार बार दाव को लगाने से उनकी जो राज्य था वह शत्रुओं के हाथ में चला गया। जो शत्रुओं के हाथ में चले जाने से वह द्रौपदी कह रही है कि यह तुम्हारे ही कारण हुआ, क्योंकि तुमने ही जुआ खेला था। तो त्वाम हस्तेन का मतलब है कि अपने ही हाथों से, क्योंकि जुआ तुमने ही खेला था, तो तुम्हारे खेलने से ही, आपके जुआ खेलने से ही यह जो पृथ्वी है वह चली गई, आपके हाथों से चली गई, निकल गई, वह शत्रुओं के हाथ में चली गई। उसी प्रकार आपने पृथ्वी को छोड़ दिया, धरती को छोड़ दिया, जिस प्रकार मतवाला हाथी अपने गले में पड़े माला को त्याग कर छोड़ देता है, क्योंकि यदि माला उसके गले में रहेगी तो सुशोभित तो अच्छी होगी, अच्छी लगेगी। उसी प्रकार यदि आपके पास पृथ्वी होती तो आपको अच्छी लगती, मतलब सुशोभित होते हैं। लेकिन आपने
अपनी पृथ्वी को, जिस पर आप शासन कर रहे थे लगातार, जिसके आप राजा थे, तो त्वयाम आत्महस्तेन, जो अपने ही हाथों से जुआ खेलने से, जो बार बार जुआ खेलने से पृथ्वी को, राज्य को दाव पर लगाते रहे, और दाव पर लगाने से जो पृथ्वी थी वह शत्रुओं को हाथों में चली गई। तो द्रौपदी कह रही कि त्वया आत्महस्तेन, मतलब इसे किसी दूसरे तरह से, आपकी किसी युद्ध करने से या शत्रुओं ने आप पर आक्रमण किया, ऐसे आपकी पृथ्वी नहीं गई, ऐसे धरती नहीं गई, क्योंकि इसको समाप्त करने में, इसको अपवर्जित करने में, चले जाने में आपका हाथ है, क्योंकि आपने ही जुआ खेला था। त्वाम, इसलिए द्रौपदी करी त्वाम आत्महस्तेन, आपने ही इसको समाप्त किया था, आपने ही इस धरती को समाप्त किया, अपवर्जित किया, छोड़ दिया, क्योंकि यह तुम्हारे ही, आपके ही कारण हुआ है। तो वह द्रौपदी राया से करे त्वाम आत्महस्तेन मही अपवर्जिता, आपने ही अपने ही हाथों से, आत्महस्तेन अपने ही हाथों से, मही माने पृथ्वी को, अपवर्जिता माने छोड़ दिया, त्याग दिया। किस तरह, वो बता रही किस तरह, जिस प्रकार मदिच्युता, मतवाला हाथी, मतंगेज माने हाथी, मदुचा माने जो मदमस्त हाथी, मदमस्त हाथी जिसको मद बह रहा है, ऐसे हाथी जो स्रग माने माला, यू माने की तरह, माला की तरह, जिस प्रकार वह गले में अपने पड़े माला को निकाल कर फेंक देता, वर्जित कर देता, तोड़ देता, फेंक देता है, उसी प्रकार आपने भी इस पृथ्वी को अपने ही हाथों से गवा दिया। ठीक है, यह हमारा अर्थ हो गया। तो द्रौपदी कह रही है कि अखंड माखंड तुल्य धामी, अखंड का मतलब लंबे समय से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से ट्रांसफर हो रही थी, मतलब आ रही थी अखंड काल से, मतलब उसमें कोई खंडित नहीं हुआ था, उसमें कोई दूसरा राजा, मतलब जो बीच में कोई दूसरा शासन नहीं कर रहा था, जो कुरु प्रदेश का राजा बन रहा था, वह पीढ़ी दर पीढ़ी एक के भाई, मतलब पिता तो पुत्र के भाई उसका पुत्र, ऐसे शासन कर रहा। तो अखंड माखंड तुल्य, अखंड काल से ही जो आखंडल तुल्य धामी, जो इंद्र के समान, आखंडल माने इंद्र के समान, आखंडल माने इंद्र के समान, इंद्र के समान, धामी माने तेजस्वी, इंद्र के समान जो तेजस्वी थे, ऐसे भूपति राजा, ऐसे राजा आपके स्वयं वंश ही, आपके वंश में धृता चिर काल तक, चिरम माने बहुत समय, धृता माने शासन किया, बहुत समय तक, भूपति माने आपके राजा, जो राज्य में जो राजागण थे उनके द्वारा स्ववंश भी, अपने ही जो आपके ही वंश के थे, उसमें कोई स्ववंश ही का अर्थ हुआ, उसमें कोई दूसरा शासन नहीं किया, तो दूसरे वंश का कोई राजा उस पर शासन नहीं किया, आपके ही वंश के स्ववंश, आपके ही वंश के भूपत भी राजा लोग जो थे उस पर चिर काल तक, बहुत समय तक, अखंड काल लगातार धृता मानस शासन करते रहे, लेकिन आपने बीच में उसको अखंडित कर दिया, तोड़ दिया, क्योंकि जो दुर्योधन था वो आपका चचेरा भाई था, उसने आप धरती को, मतलब राज्य को आपसे छीन लिया। कैसे छीन लिया? छल द्वारा छीन लिया, जुए में छल द्वारा पृथ्वी को उसने आपसे छीन लिया। तो जो आपकी जो धरती थी, आपके ही वंश वाले ने उस पर लंबे समय तक शासन किया, लेकिन आपने क्या किया? आपने उस धरती को, उस पृथ्वी को अपने ही हाथों से समाप्त कर दिया, त्याग दिया। किस तरह? जिस तरह मतवाला हाथी अपने गले में पड़े माला को छोड़ देता, त्याग देता, उसी प्रकार राया से द्रौपदी कर रही है अखंड जो इंद्र के समान, ऐसे राजा जो शासन कर रहे थे जो इंद्र के समान तेजस्वी थे। किसके समान तेजस्वी से? इंद्र के समान तेजस्वी से। ऐसे तेज वाले राजा जो आपके ही वंश के थे, स्ववंश ही, जो आपके ही वंश के भूपतभी राजा लोग, चिरम माने बहुत काल तक, धृता माने शासन, उस पर राज्य किए, किए। और आपने क्या किया? त्वम आत्महस्तेन, और आपने अपने ही हाथों से मही माने पृथ्वी को, अपवर्जित माने छोड़ दिया, त्याग दिया, मतलब सो खो दिया। और सृग उसी पर तरह जिस प्रकार मदिच्युता मतवाला, मतंगेज हाथी, सृग माने माला, गले में, यू माने गले में पड़े माला को छोड़ देता, विसर्जित कर देता है, त्याग देता, उसी प्रकार आपने भी अपनी पृथ्वी को त्याग दिया। तो इसमें द्रौपदी कर रही हैं कि हे राजन, अखंड माखंड तुल्य धाम भी, लंबे समय जो खंडित नहीं हुआ था, अखंड काल तक उस जो इंद्र के समान तेजस्वी राजा लोग थे, जो आपके ही वंश के थे,
राजा लोग बहुत काल तक उस पर शासन किए और आपने क्या किया, उसको खंडित कर दिया और अपने ही हाथों से अपनी पृथ्वी को छोड़ दिया, त्याग दिया, दूसरों को दे दिया। उसी प्रकार जिस प्रकार मतवाला हाथी अपने गले माला को त्याग देता है। तो ये हमारा अर्थ हो गया दोस्तों। आइए देखते हैं। भूपतिभी और स्ववंशई और तुल्यधाम में तृतीया का बहुवचन है। तृतीया का बहुवचन है। तृतीया का सब में तृतीया का बहुवचन है। तृतीया का बहुवचन है। बहुवचन है। ठीक है दोस्तों। और त्वम हस्ते में भी तृतीया का बहुवचन, अपने ही हाथों के द्वारा। इसमें तृतीया का बहुवचन। त्वया से किसका बोध हो रहा है दोस्तों? त्वया से युधिष्ठिर का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है? युधिष्ठिर का त्वया से बोध हो रहा है। युधिष्ठिर से त्वया से युधिष्ठिर का बोध हो रहा है। यहाँ पूछ लेगा। हमारा प्रश्न एक है दोस्तों यहाँ की अखंड तुल्यधाम्वी कौन है? तो अखंड तुल्यधाम्वी हमारा किसके लिए है? तो इंद्र के लिए है। अखंड तुल्यधाम्वी, धामवी किसके लिए आया है? धामवी किसके लिए आया? तो इंद्र के लिए आया। किसके लिए आया? इंद्र के लिए यह शब्द आया। इंद्र के समान तेजस्वी। तो अखंड तुल्यधाम्वी शब्द किसके लिए आया? पंक्ति उठाकर पूछ लिया कि अखंड तुल्यधाम्वी किसके लिए आया? तो इंद्र के लिए आया है। ठीक है। और यह जो श्रग किसके लिए है? तो माला। इसका अर्थ होगा माला हो गया। श्रग किसके लिए है? तो माला। इसका अर्थ हो गया माला। इसका शब्दार्थ होगा श्रग का क्या अर्थ होता है? तो माला अर्थ होता है। मही माने क्या होता है? तो मही माने पृथ्वी होता है। मही माने पृथ्वी होता है हमारा। पृथ्वी होता है। मही माने हमारा पृथ्वी होता है। अखंड माने जो खंडित ना हो उस। चिरम माने बहुत काल तक। स्ववंश माने अपने ही वंश के। तो यहाँ प्रश्न देखते हैं दोस्तों क्या बढ़ रहा है। तो इसमें अपने ही हाथों से किसने पृथ्वी को त्याग दिया, छोड़ दिया? पहला प्रश्न है अपने ही हाथों से किसने पृथ्वी को छोड़ दिया? तो युधिष्ठिर ने। त्वाम माने तुम। त्वाम से किसका बोध है? युधिष्ठिर का। तो युधिष्ठिर के द्वारा अपने ही हाथों से पृथ्वी को अपवर्जित कर दिया। ठीक है। जो युधिष्ठिर थे, युधिष्ठिर से कैसे, युधिष्ठिर के जो वंशज थे कैसे राज्य पे शासन कर रहे थे? तो जो अखंड तुल्यधाम्वी था, जो इंद्र के शांत तेजस्वी थे, ऐसे अखंड भूमि पर शासन कर रहे थे। कैसे भूमि पर शासन कर रहे थे? जो अखंड तुल्यधाम्वी था, जो इंद्र के समान तेजस्वी था, ऐसे उसके वंशज जो थे युधिष्ठिर के उस पर शासन कर रहे थे। ठीक है। ये हमारा प्रश्न है दोस्तों। ये हमारा व्याकरणात्मक टिप्पणी हो गया। तो यहाँ श्रग जो है यह इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका शब्दार्थ पूछ सकता है आपसे। और अखंड तुल्यधाम्वी तो ये इंद्र के लिए है, यह भी हमारे इम्पोर्टेंट है। अखंड तुल्यधाम्वी हमारा इम्पोर्टेंट है। ये 2-3 प्रश्न यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो इसका वाचन करके हम क्लास को ही समाप्त करते हैं। एक बार इसका वाचन कर लेते हैं। अखंड माखंड तुल्यधाम्वी चिरम धृता भूपतिभी स्ववंशज त्वया आत्महस्तेन महिमदश्च्युता मतंगजेन स्रग इव अपवर्जिता। मतंगजेन स्रग इव अपवर्जिता। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम क्लास को ही समाप्त करते हैं। आज का क्लास यही समाप्त होगा। नमः संस्कृता।